हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज की जो क्लास रहेगी वो हिस्ट्री की स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री में भी हम आधुनिक भारत का इतिहास देखने वाले हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज का रहेगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। मतलब यूरोपीय कंपनियाँ कब भारत आई। यूरोपीय कंपनियों में जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, इनके आने का क्रम देखेंगे। तो आज का जो क्लास रहेगा वो पूरी तरीके से बेसिक नॉलेज रहेगी कि यूरोपीय कंपनियों में किस तरीके से कौन कौन सी कंपनी पहले आई, ठीक है, उनका क्रम क्या था, उन कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या था, बस उसको समझेंगे। और उसके बाद जितनी भी कंपनियां भारत आई उनको विधिवत रूप से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मतलब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले जो भारत आए वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। तो देख लेते हैं हम पुर्तगालियों का भारत आगमन। पुर्तगालियों का भारत आगमन। जो पुर्तगाली जो थे वो भारत 1498 ईस्वी में आए। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली जो थे वो भारत 1498 ईस्वी में आए और उन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में किया। मतलब पुर्तगाली जो भारत आए वो 1498 ईस्वी में ही आए। उन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में ही की और उन्होंने अपना मुख्यालय जो था, मुख्यालय वो गोवा को बनाया। देखिए, पुर्तगाली भारत जो आए वो 1498 ईस्वी में आए। 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और उन्होंने अपना मुख्यालय गोवा को बनाया। इसी क्रम में पुर्तगाली के बाद डच का भारत आगमन हुआ। डचों का भारत आगमन। डच जो है वो भारत 1605 ईस्वी में आए। डच जो है भारत 1605 ईस्वी में आए, लेकिन डचों ने अपना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में किया। मतलब डच भारत जो है वो 1605 ईस्वी में आए, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वो 1602 ईस्वी में कर चुके थे। तो क्वेश्चन इससे मैचिंग वाला भी पूछता है, तो सब चीज़ें हर एक डाटा को क्लियर करके चलिएगा। और ये जो हमारा क्लास जो है ना, ये बेसिक क्लास दे रहा हूँ मैं कि पुर्तगाली भारत कब आए, उन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की, उन्होंने मुख्यालय कहाँ बनाया। तो डच भारत 1605 ईस्वी में आया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने 1602 ईस्वी में किया और उन्होंने अपना मुख्यालय जो है, उन्होंने अपना मुख्यालय जो है वो नागपट्टनम या नेकपट्टनम भी लिखता है, उन्होंने अपना मुख्यालय जो है नागपट्टनम को बनाया। क्लियर है। सबसे पहले भारत कौन आए? पुर्तगाली आए, उसके बाद डच भारत आए, उसके बाद अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ। अंग्रेजों का भारत आगमन। अंग्रेजों का जो भारत आगमन है वो 1608 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों का भारत आगमन जो है 1608 ईस्वी में हुआ और
उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया। मतलब अंग्रेज भारत 1608 ईस्वी में है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने 1600 ईस्वी में की। और उन्होंने अपना मुख्यालय जो है वो कोलकाता को बनाया, कोलकाता को बनाया। मतलब अंग्रेज भारत कब आए? 1608 ईस्वी में आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और उन्होंने अपना मुख्यालय कोलकाता को बनाया। इसी क्रम में अंग्रेजों के बाद डेनिश भारत आए। डेनिश का भारत आगमन, देखिए प्रॉपर नोट्स बनाते हुए पढ़िए, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। मेरी क्लास में आप जुड़ेंगे, इस क्लास से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो डेनिश भारत, डेनिशों का भारत आगमन, तो डेनिश जो है वो भारत, डेनिश जो है वो भारत 1620 ईस्वी में आए। डेनिश जो है वो अपना भारत 1620 ईस्वी में आए। उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में किया। मतलब डेनिश जो है भारत 1620 ईस्वी में आया। उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में की और उन्होंने अपना मुख्यालय जो है, डेनिश जो है अपना मुख्यालय ट्रंकबार को बनाया। डेनिश जो भारत 1620 ईस्वी में आए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपना मुख्यालय ट्रंकबार को बनाया। इसी क्रम में डेनिश के बाद फ्रांसीसी भारत आए। फ्रांसीसियों का भारत आगमन, फ्रांसीसी जो है वो भारत 1668 ईस्वी में आए और उन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में किया और उन्होंने अपना मुख्यालय जो है पौंडीचेरी को बनाया। क्लियर है। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन जो था वो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, उसके बाद डचों का भारत आगमन हुआ, फिर अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ, उसके बाद डेनिश भारत आया, फिर फ्रांसीसी। सबसे अंतिम आने वाले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी थे। ठीक है। तो इस क्लास में मैं केवल इसी चीज़ की चर्चा करूंगा। इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा पुर्तगालियों का भारत आगमन किस कारण से हुआ, पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग की खोज किस तरीके से की, उसी क्रम में डचों का देखेंगे पूरा, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई, डचों ने अपनी फैक्ट्री कब पहले लगाई। यहाँ से सब जगह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि पुर्तगाली भारत कब आए, तो 1498 ईस्वी में। तो यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1498 ईस्वी में। उसका मुख्यालय कहाँ था? गोवा। तो एक डेट के थ्रू भी पूछता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1498। उसी क्रम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। उसी के क्रम में उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, उसका भी मैचिंग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के क्लास में मैं केवल इतना ही कवर करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा पुर्तगालियों का भारत आगमन। उसमें हम ये देखेंगे कि पुर्तगाली भारत का आगमन हुआ, उस समय भारत के साथ व्यापारिक संबंध था। प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध था। उसी क्रम में हम बात करेंगे कि समुद्री मार्ग की खोज क्यों हुई। उसमें समुद्री मार्ग की खोज में सबसे पहले किसने समुद्री मार्ग की खोज की, जिसमें केप ऑफ गुड होप, उत्तर महासागरीय की बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।